लालची समोसे वाला और सोने का सिक्का। ढोलकपुर नाम के एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर रामू नाम का एक समोसे वाला अपनी दुकान लगाता था। रामू था तो बहुत मेहनती, पर भैया रामू का स्वभाव बड़ा ही खूसट और लालची था। वह इतना मक्खी चूस था कि ग्राहक को चटनी भी ऐसे देता था जैसे अपनी जायदाद दे रहा हो। एक दिन एक मुसाफिर आया और बोला, अरे रामू भाई, एक प्लेट समोसे देना और भाई जरा चटनी खुले हाथ से डालना। रामू ने आंखें तरेर कर कहा, अरे ओ बाबू, यहाँ चटनी की गंगा नहीं बह रही है। 30 रुपये की प्लेट दी है, उसमें 2 बूंद चटनी ही मिलेगी। अगर ज्यादा चटनी की चाट लगी है तो चुपचाप 7 रुपये अलग से दो, वरना समोसा उठाओ और चलते बनो। फालतू की चिक चिक हमें पसंद नहीं। रामू की इस बदतमीजी से ढोलकपुर गांव के 2 लड़के बनवारी और सुखिया बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि इस लालची बूढ़े को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। दोनों रामू की दुकान के सामने जाकर धीरे धीरे बातें करने लगे, लेकिन आवाज इतनी रखी कि रामू के कान तक पहुंच जाए। बनवारी बोला, ओ सुखिया, तूने सुना क्या? आज ढोलकपुर स्टेशन की इसी पटरी से सेठ करोड़ीमल की आलीशान रेलगाड़ी निकलने वाली है। सुना है सेठ जी को पनीर और मेवे वाले शाही समोसे बहुत पसंद है। सुखिया ने चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ भाई, और जो सेठ जी का मन जीत लेता है उसे इनाम में असली सोने का सिक्का और ढेरों मोहरें मिलती हैं। लेकिन इस छोटे से ढोलकपुर स्टेशन पर ऐसा गुणी हलवाई कहां जो सेठ जी की पसंद का समोसा बना सके। सोने के सिक्के का नाम सुनते ही रामू के कान खड़े हो गए। उसके दिमाग में लालच का भूत सवार हो गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, आज तो हमारी किस्मत चमकने वाली है। घर में जितने भी पैसे रखे हैं सब निकाल लाओ। उसकी पत्नी डरी सहमी बोली, अरे जी, इतने पैसों का क्या करोगे? घर की गाड़ी कमाई क्यों फूंक रहे हो? रामू चिल्लाया। तू चुप कर बावरी, आज मैं शाही समोसे बनाऊंगा। पनीर, काजू, बादाम और शुद्ध घी का तड़का लगाऊंगा। सेठ करोड़ीमल को खुश करके सोने का सिक्का लेना है। उस दिन रामू ने आम ग्राहकों को दुकान से ऐसे भगा दिया जैसे वे उसके दुश्मन हो। कोई आता तो वह कहता, भागो यहां से, आज समोसे नहीं मिलेंगे, आज सिर्फ वीआईपी खाना बन रहा है। रामू ने खूब सारा पैसा लगाकर काजू और पनीर वाले शाही समोसे तैयार किए और एक बड़ा सा थाल सजाकर ढोलकपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बस सोने के सिक्के नाच रहे थे। तभी दूर से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी, भों भों। रामू खुशी के मारे उछलने लगा, लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी पास आई वह रुकी ही नहीं। वह बिजली की तरह स्टेशन को पार कर गई। रामू थाल लेकर रेलगाड़ी के पीछे पागलों की तरह दौड़ा और चिल्लाया, ओ सेठ करोड़ीमल जी, जरा रुकिए, आपके शाही समोसे यहां रह गए। तभी पास खड़ा एक कुली हंसते हुए बोला, अरे बावले रामू, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये यहां ढोलकपुर में रुकती नहीं, धीमी भी नहीं होती। सेठ जी तो अब तक दूसरे जिले में पहुंच गए होंगे। रामू के होश उड़ गए। उसकी हजारों रुपये की कमाई उन समोसों में डूबी पड़ी थी। अब कोई भी उन महंगे समोसों को लेना नहीं चाह रहा था। आखिर में रामू रोती हुई शक्ल बनाकर चिल्लाने लगा, शाही समोसे ले लो, सिर्फ 15 रुपए में, चटनी भी कटोरा भर के ले लो, कोई तो ले लो भाई। तभी बनवारी और सुखिया मुस्कुराते हुए उसके पास आए। बनवारी बोला, क्यों रामू काका, सोने का सिक्का मिला या बस हाथ मलते रह गए? रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वह हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मुझे माफ कर दो। आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और सबको ईमानदारी से समोसे खिलाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। जो इंसान अपने थोड़े में खुश नहीं रहता, वह ज्यादा पाने के चक्कर में अपना बचा कुचा भी खो देता है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।